बीजेपी नेताओं की एक और साजिश फेल कर दी गई है। एक बार फिर मोदी सरकार और आरएसएस के संविधान बदलने के सपने पर पानी फिर गया है। लोकसभा चुनाव में जैसे जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया था, वैसे ही इस बार भी उसे जनता ने बताया है कि देश में लोकतंत्र रहेगा, जनता की चलेगी, कोई यहाँ अपनी तानाशाही नहीं चला पाएगा। कुछ समय पहले भाजपा और आरएसएस ने संविधान बदलने की मांग की थी, याद होगा आपको। लेकिन तब जनता ने इसका इतना विरोध किया कि मोदी सरकार को समझ आ गया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना उनके लिए भारी पड़ सकता है, तो सरकार ने फिर पलटी मार ली है। अब मोदी सरकार का कहना है कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक बार फिर से संविधान से छेड़छाड़ करने की मांग की थी। इस बार उनकी मांग दलितों, आदिवासियों, गरीबों और अल्पसंख्यकों का हक छीनने की थी और आरएसएस की इस चाह में भारतीय जनता पार्टी ने उसका भरपूर साथ दिया। दरअसल आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने हाल ही में कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपातकाल के दौरान शामिल किए गए थे। ये कभी भी भीमराव अंबेडकर के संविधान का हिस्सा नहीं थे। दत्तात्रेय होसबले ने संविधान की प्रस्तावना में बाद में शामिल किए गए इन दो शब्दों की समीक्षा की सलाह दी थी। कहा था कि अब इस पर विचार करना चाहिए कि ये शब्द रहने चाहिए या नहीं। दत्तात्रेय होसबले के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने आरएसएस की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। अब जब इस तरह के बयान लगातार सामने आए तो जनता को समझ आया कि बीजेपी एक बार फिर से अपनी साजिश को सफल करने की कोशिश कर रही है, तो जनता ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद अब मोदी सरकार बैक फुट पर आ गई है। गुरुवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। जान लीजिए कि ये दोनों शब्द शुरुआत में संविधान में नहीं थे। इन्हें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था ताकि गरीबों और वंचितों को उनका हक निश्चित किया जा सके। ये दोनों शब्द अब मोदी सरकार को खल रहे थे क्योंकि ये दोनों ही भाजपा और आरएसएस के विचारों से उलट थे। समाजवाद कहता है कि भारत में शासन व्यवस्था इस तरह से चलाई जाए जिससे सभी वर्गों को, खास तौर से पिछड़े वर्गों को उनका हक मिले। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सारा फायदा ना मिले, बल्कि गरीबों में भी उस फायदे को बांटा जाए। लेकिन मोदी सरकार ठीक इसका उल्टा कर रही है। उनकी नीति है अडानी अंबानी जैसे अमीरों में देश की सारी संपत्ति बांट दी जाए और गरीबों का शोषण किया जाए, उन पर टैक्स लादा जाए, उनसे वसूली की जाए। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी कुछ ऐसा ही है। संविधान में इस शब्द का मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगी। लेकिन मोदी सरकार की राजनीति ही भेदभाव और पक्षपात से चलती है। अगर वो हिंदू मुस्लिम ना करे तो उनका काम ही नहीं चलेगा। कुल मिलाकर ये दोनों ही शब्द मोदी सरकार की नीतियों के एकदम उलट है। यही कारण है कि भाजपा और आरएसएस इससे मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन जनता ने इन्हें समझा दिया कि जब तक देश में लोकतंत्र है तब तक संविधान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। अब चाहे भाजपा कितने भी हाथ पैर मार ले, वो कुछ नहीं कर सकती।